चैप्टर होगा, ठीक है। तो तंतु से वस्त्र तक ये हमारा थर्ड चैप्टर है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आप लोग को यहाँ बता दी जाएंगी, ठीक है। तो और वैसे ही जैसे पिछली वीडियोस का मतलब आपको पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल गए थे, वैसे इसके भी मिल जाएंगे, डाउनलोड कर लिएगा। लेकिन इसमें शॉर्ट नोट्स में कुछ चीज़ें शॉर्ट में दी गई हैं, ठीक है, वही समराइज़ करने के लिए। तो इसलिए वीडियो ज़रूर देखिएगा एंड तक के, ताकि आपको उसका जब एक्सप्लेनेशन पता चले तो वो समझ में आ जाए, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। अध्याय 3 में है तंतु से वस्त्र तक। जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो यहाँ पे रखी गई हैं, ठीक है। पहले पॉइंट में देखिए, तागों को एक साथ व्यवस्थित करके वस्त्र बनाया जाता है। जो वस्त्र यानी जो कपड़े बनते हैं वो तागों का सही तरीके से अरेंजमेंट होता है, ठीक है। इसके बाद होता है तंतु। तंतु तागे जिन अत्यधिक पतली लड़ियों से मिलकर के बने होते हैं उन्हें हम तंतु कहते हैं। ऊपर वाली पिक्चर से ये पता चल जाएगा। देखिएगा, इसमें एक कपड़ा लिया गया है, यहाँ पे एक वस्त्र का टुकड़ा है, ठीक है, जिसके कॉर्नर से तागे को निकाला जा रहा है। अब ये जो तागा निकाल करके रखा हुआ है, इसको जो हम थोड़ा और उधेड़ेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि ये और महीन महीन रेशे से मिल करके बना हुआ है। ये महीन रेशे ही क्या कहलाते हैं? तंतु कहलाते हैं, ठीक। तो वही बात कही गई है कि तागे जिन अत्यधिक पतली लड़ियों यानी रेशों से मिलकर बने होते हैं उन्हें हम तंतु कहते हैं। नेक्स्ट, अब ये जो तंतु होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक और संश्लिष्ट तंतु। प्राकृतिक तंतु जो पादपों तथा जंतुओं से प्राप्त किए जाते हैं। जैसे पादप तंतु कौन से होंगे? रुई तथा जूट यानी पटसन, ठीक है, ये पादप से प्राप्त होने वाले हैं। उसके बाद है जंतुओं से प्राप्त होने वाले, जैसे ऊन। ऊन किससे किससे मिलता है? भेड़ से, बकरी से, खरगोश से, याक से, ऊँट से, ठीक। और इसके अलावा है रेशम, जो कि रेशम कीट से प्राप्त होता है। तो ये थे प्राकृतिक तंतु। उसके बाद आते हैं संश्लिष्ट तंतु। संश्लिष्ट तंतु वो होते हैं जो नेचुरली नहीं प्राप्त होते, बल्कि इन्हें लैब में बनाया जाता है, रासायनिक पदार्थों से ये बनते हैं। तो रासायनिक पदार्थों से बने तंतु को ही हम संश्लिष्ट तंतु कहते हैं। इनके एग्जाम्पल देखिए, पॉलिस्टर है, नायलॉन है, एक्रिलिक आदि, ठीक है। तो ये थे तंतु के बारे में, प्राकृतिक और संश्लिष्ट तंतु के बारे में हम लोग ने डिस्कस किया। अब यहाँ पे कुछ जो पादप तंतु हैं उन्हें कैसे प्राप्त किया जाता है और उनसे तंतु कैसे बनाए जाते हैं, ठीक है। तो दोनों ही चीज़ें देखेंगे। तो पहला देखिए, पहला पादप तंतु जो यहाँ पे हमें रुई के फॉर्म में मिलेगा। रुई किससे प्राप्त होती है? रुई कपास तंतुओं से बनती है। कपास की फसल उगाई जाती है, कपास के जो पेड़ होते हैं उन्हीं के ही फूल से रुई के रेशे प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो रुई जो है वो किससे प्राप्त होती है? कपास तंतुओं से बनती है ये। अब कपास की जो फसल होती है वो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये किसमें उगती है? तो ये काली मिट्टी तथा उष्ण जलवायु, जो गर्म जलवायु होती है, उसमें ये कपास की फसल उगाई जाती है। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि वह राज्य जहाँ कपास की खेती होती है, तो यहाँ पे मुख्यतः की बात की गई है, तो 60% उत्पादन जो कपास का होता है वो गुजरात, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश राज्यों में होता है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। इसके बाद आती है कि ये जो कपास है, कपास से रुई प्राप्त कैसे किया जाता है? तो वो जो प्रोसेस होती है उसको हम कपास का ओटना कहते हैं। कपास का ओटने में क्या होता है? कपास के पादपों से प्राप्त जो उसका फल होता है, जिसे हम कपास गोलक कहते हैं, इसे हस्त चयन द्वारा, हाथों के द्वारा चुन लिया जाता है पेड़ों से, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, इसके उसमें जो बीज होते हैं, उसके बीजों को कंकतन, ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो कंघे की जैसा होता है, तार वगैरह लगे रहते हैं, उसकी सहायता से अलग कर लिया जाता है इन बीजों को, ठीक है, कपास गोलक से। यही जो प्रोसेस होती है बीजों का अलग करना, यही कपास का ओटना कहलाता है। नेक्स्ट देखिए, कपास का ओटना हो गया। उसके बाद अब आता है दूसरा जो पादप तंतु है, वह है जूट यानी पटसन। जूट की बात यहाँ पे क्या की जा रही है कि जो पटसन तंतु होते हैं, पटसन तंतु जो होते हैं वो पटसन पादप के तने से प्राप्त किए जाते हैं, ठीक है। और इसकी खेती वर्षा ऋतु में होती है। वह राज्य जहाँ पटसन की खेती होती है मुख्यतः पश्चिम बंगाल, बिहार और असम राज्य में, ठीक है। अब पटसन तंतु की प्राप्ति कैसे की जाएगी? पहले क्या किया जाता है, पुष्पन अवस्था में फसलों की कटाई कर ली जाती है। बस वही फूल ही आते हैं, उसके बाद ही फसलों की कटाई कर ली जाती है। अब क्या किया जाता है, कटाई करने के बाद जो पौधे होते हैं उनके तनों को स्पेशली जल में भिगो करके कुछ दिनों तक के रख दिया जाता है। मतलब इतने दिनों तक के रखा जाता है कि इसकी जो तने की ऊपर की जो कवरिंग होती है वो गल करके अलग हो जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद अंदर के जो रेशे होते हैं वो निकलने लगते हैं, तो इन्हें हाथों के द्वारा तंतुओं से फिर अलग कर लिया जाता है। मतलब तंतुओं को जो है वही ऊपर की जो कवरिंग होती है उससे हाथों के द्वारा अलग कर लिया जाता है, और फिर उसके बाद वही जो रेशे प्राप्त होते हैं उनसे धागा बना लिया जाता है।
अब एक प्रोसेस यहाँ पे दी गई है कताई। कताई क्या होती है? कताई होती है रेशे से तागा बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसे कताई कहते हैं। अब मान लीजिए हमें जैसे रुई से प्राप्त हुए रेशे, ठीक है, या पटसन से, जूट से प्राप्त हुए रेशे, इन रेशों का, अब रेशे तो हमें प्राप्त हो गए लेकिन उनसे हम तागा कैसे बनाएंगे, वो प्रोसेस ही हमारी कताई कहलाती है। जैसे यहाँ पे है, सूती तागों की कताई के लिए रुई के एक पुंज से रेशे को खींच करके, रुई का एक पुंज लिया जाता है, उससे रेशे को खींच करके ऐंठते हैं, जिससे क्या होता है, रेशे पास पास आ जाते हैं। यही क्या कहलाता है, तागे। तागे की मतलब कताई कहलाती है, रेशे से तागे को बनाना। अब ये जो कताई है उसके लिए उपयुक्त युक्तियाँ कौन कौन सी होती हैं? इंस्ट्रूमेंट, हस्त, तकुआ या तकली, और आता है चरखा। चरखा तो बहुत ही ज़्यादा मशहूर है, हमारे जो राष्ट्रपिता हैं महात्मा गांधी जी, उन्होंने इसको यूज़ किया था अंग्रेज़ों के खिलाफ, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। अब इसके बाद एक और प्रोसेस है, वो है बुनाई। बुनाई का यूज़ कहाँ होता है? तागों के दो सेटों को आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र बनाने की प्रक्रिया बुनाई कहलाती है। आप इसको इस तरीके से देख सकते हैं, जैसे स्वेटर वगैरह होता है उनकी हम लोग बुनाई करते हैं, वहाँ पे क्या होता है, तागे के दो सेट लिए जाते हैं, उनको आपस में व्यवस्थित किया जाता है, ठीक है। तो इसको, अब ये बुनाई करने के लिए भी जो उपकरण यूज़ होता है वो करघा होता है, हथकरघा भी कहते हैं। हाथों के द्वारा जो है इसकी जो इंस्ट्रूमेंट है उसको यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पे कुछ यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट दिखाए गए हैं, जैसे देखिए कपास का ओटना, ये जो इंस्ट्रूमेंट इसका यूज़ करेंगे यही कंगतन है, ठीक है। तो ये कपास का ओटना दिखाया गया, ये पटसन पादप का चित्र है। उसके बाद ये चरखा है जिससे हम लोग जो है कताई करेंगे। फिर ये हथकरघा है जिससे बुनाई की जाएगी, और ये कागज़ की पट्टियों को जो अरेंज करके बुनाई की जा रही है वो यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। तो ये जो पूरी पीडीएफ थी, इसका लास्ट पॉइंट एक और है, यहाँ पे नोट में देख लीजिए क्या है। फ्लैक्स क्या होता है? फ्लैक्स पादपों से प्राप्त प्राकृतिक तंतु होते हैं। फ्लैक्स भी एक प्राकृतिक तंतु होते हैं। प्राचीन मिस्र में वस्त्रों को बनाने के लिए रुई और फ्लैक्स की कृषि नील नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में की जाती थी। तो ये मिस्र में इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। रुई और फ्लैक्स की जो कृषि है वो जो है मिस्र में यूज। तो अगर फ्लैक्स कहीं पे भी आता है तो ये हम समझ सकते हैं कि ये भी एक प्राकृतिक तंतु है जिससे वस्त्र बनाए जाते हैं। तो दोस्तों हमारी ये पीडीएफ यहीं पे ही कंप्लीट होती है, शॉर्ट नोट्स की 3rd चैप्टर की, ठीक है। और हाँ, आप लोग, ये ज़्यादा बेहतर होगा अगर आप लोग शेयर कर सकें तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, ठीक है। अपने जो भी करीबी हों उनको शेयर कर दीजिए इसे, और जो है इसमें मतलब इसको वीडियो ज़रूर एंड तक के ज़रूर देखिएगा, ठीक है। आपको ये पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।